राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की,
श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार कीजे। श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल ही श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल ही फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो आ फूल फूल महल में बैठे फूल हेरिया हो फूले फूल हेरिया फूले फूल महल में बैठे फूल फूल पिया प्यारी देखो सखी फूले फूले पिया प्यारी देखो सखी फूलन को सिर मुकुट बिराजे फूलन को सिर मुकुट बिराजे अरो यहाँ फूलन मांग समारी देखो सखी फूलन मांग समारी देखो सखी फूलन की किलंगी जगमगी छवि फूलन की किलंगी जगमग छवि फूलन की चंद्रिकारी देखो सखी फूलन की चंद्रिकारी देखो सखी फूलन को सिर मुकुट बिराजे फूलन मांग समारी देखो सखी फूलन को सिर मुकुट बिराजे फूलन मांग समारी देखो यहाँ फूलन की किलंगी जगमग छवि किलंगी जगमग फूलन की चंद्रिकारी देखो सखी की चंद्रिकारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन
की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूल महल फुलवारी में फूल श्रृंगार किए, श्री हरि प्रिया बैठे दो फूले फूल हिए। ये जो श्यामा श्याम की लीला है, इनको उत्थापन के बाद स्मरण करते हैं। सबसे पहले प्रिया प्रीतम की सुंदर जो मोहन महल में पौड़ी हुई माधुरी है, जिसमें श्यामा श्याम ये निरवधि नित्य बिहारा जो, पावें जहीं बार न पारा जो, लालिली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत हैं येरी बखाने, ऐसी किहीं ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रहत न छाने। श्यामा श्याम की ऐसी उलझी हुई माधुरी मोहन महल में है। और उत्थापन से पूर्व सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज से दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होकर के अब स्मरण करेंगे कि जो सेवा पर सखी हैं, वो सभी सखी जो हैं रंग बिरंग के जो वस्त्र आभूषण धारण कर रखी हैं, वो सब फूलों से निर्मित है। सखियों का भी जो श्रृंगार है वो फूलों से ही श्रृंगारित है। फूल के ही उनके वस्त्र हैं, फूल की उनकी लहंगा है, फूल की उनकी फरिया है, और फूलों से ही निर्मित उनकी अंगियां भी है, वो भी रंग बिरंग की हैं। और इसी के अनुरूप उन्होंने बहुत सुंदर अपनी नूतन नूतन सुमनस से वेणी की रचना की है। और सुंदर मुख मंडल, कर तली, कर पृष्ठ, चरण पृष्ठ और एड़ियाँ जो हैं जैसे उंगली प्रदेश है, उनका बहुत भव्य प्रकार से सुंदर ढंग से अनुरंजन किया हुआ है। और बड़े एक समीचीन ढंग से सुंदर सुंदर, क्योंकि वस्त्र तो धारण कर चुकी हैं और उसके बाद फूलों के आभूषण धारण करती हैं। समग्र सहचरी बिंदु सेवा पर हैं, जो सेवा में उपस्थित हो रही हैं, सभी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। तो फूलों का ही अनवट है। जैसे पीत पीत जो फूल होते हैं, सोन जूही के फूल होते हैं। और बात ऐसी है कि हम लोग जो लोक में देखते हैं उसी के अनुरूप तुलना करना चाहते हैं, सो बात है नहीं। प्रिया जी के दरबार में कनेर पीला भी है, गुलाब पीला भी है, कमल पीला भी है, जूही पीली है। इस तरह से रायबेल भी पीली है, हरी भी है, नीली भी है, श्यामली भी है, गुलाब भी श्याम वर्ण के हैं, कमल भी अनेकों वर्ण के हैं। तो रंग बिरंग के सुमनस हैं। तो जहाँ जहाँ स्वर्णिम जो बातें होती हैं, न सोने की बाजूबंद, सोने की कंगन, सोने की मुद्रिका, तो पीले पीले फूलों से स्वर्णिम स्वर्णिम उनकी आभा निकल रही है। और उसमें लाल लाल, नीले नीले, श्यामल श्यामल, पीत पीत फूल उसमें जड़ाव के जैसे किया कि जैसे मानो सोने की अंगूठी में जो नग जड़ते हैं, ऐसे ही रंग बिरंग के मतलब इनकी एक अलौकिक शोभा है, विचित्र शोभा है। दिव्य देश है और दिव्य इनमें गुणवत्ता है, दिव्य गुण है। ऐसी ही मैंने पीत वर्ण के फूलों की जो सोने की छटा को भी तिरस्कार करने वाली, आकृष्ट करने वाली ऐसी सुंदर मादक अनवट है, वो फूलों की है, बिछिया है वो फूलों की। बड़े प्रेम से उनको धारण करती हैं। नूपुर पायल आदि धारण करती हैं, वे पीत पीत फूलों से बने हुए हैं। इस तरह कटिकौंदनी जो है वो पीली पीली फूलों से बनी हुई हैं। जहाँ जहाँ सुनहरी होती हैं और जहाँ जहाँ जो रंग बिरंग की जो उसमें घंटियाँ लगी हैं, उसमें नगों का जो जड़ाव किया गया है। जैसे कहते हैं ना कि कांची कंचन की कटी सोहत सुघटी, कांची कंचन की होती है, लेकिन यहाँ पीत पीत वर्ण के पुष्पों से वो निर्मित है। और बीच बीच में नीले नीले, लाल लाल, पीले पीले, हरे हरे, अनेकों जो
उस सुमनस हैं उनका उसमें जड़ाव किया गया है। तो ऐसी सुंदर कड़ी कौंदनी, सुंदर उसमें डोरियां हैं और फुंदने भी हैं, उसको बांधती हैं नाभि के नीचे, सुंदर जो लहंगे के ऊपर। और ग्रीवा में बहुत सुंदर कंठश्री धारण करती हैं, मालावली धारण करती हैं, चौकी धारण करती हैं, दुखदुखी धारण करती हैं, और क्रमशः बहुत सुंदर हृदय पे वो जो आभूषण है वो धारण करती हैं। सब निर्मित है फूलों से। इसी तरह सुंदर जो है वो फूलों से निर्मित बाजूबंद है, जिसमें रेशम की डोरी लगी हुई है, और उसको वो अपनी भुजाओं में भुजमूल में बांधती है। और सोने के बड़े सुंदर सुंदर कलात्मक ढंग से जिनकी रचना की गई है, ऐसे सुमंदर जो हैं वे कंगन हैं। और रंग बिरंग की चूड़िकाएँ हैं, पीत फूल की है, नीले फूल की है, लाल फूल की है, हरे फूल की है, श्वेत फूल की है, और फूलों की चूड़िकाएँ हैं। और मणिबंध पे वैसा ही सुंदर कंगन है, और कंगन के बाद सुंदर पहुँची धारण करते हैं। और प्रत्येक दोनों करपृष्ठ के ऊपर सुंदर करपान धारण करती हैं। और प्रत्येक उंगली में पौरी पौरी पे सोने की तरह पीले पीले पुष्पों से निर्मित सुंदर मुद्रिकाएं हैं। ऐसे मना भव्य उन्होंने श्रृंगार किया। श्रवणपुट में सुंदर फूलों से निर्मित वो कर्णफूल धारण करती हैं। नासापुट में बड़े कपोलों पे छाने वाली सुंदर कर्णफूल की शोभा है। नहीं, जो नथ होती है, श्रवणपुट में तो कर्णफूल है, नासापुट में जो है कपोलों पे वृत्ताकार जो छाती है, उसमें नीले नीले नग जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर उनकी शोभा होती है। और भाल पे बड़ा सुंदर पत्रावली की रचना उनके द्वारा स्वयं की गई है। और मांग में सुंदर जो है श्यामल श्यामल की सावली हैं, सुंदर मांग है, वहाँ झूमर धारण कर रखे हैं, और शीश फूल धारण कर रखे हैं, शीश को फूल है। और ऐसे ही सुंदर जो पीछे जो है जोड़ा बना रखी है, जोड़ा बेड़ी की सुंदर जोड़ा, वहाँ सुंदर मल्ली के जो पुष्प है ना, बेला के जो फूलों की जो गजरा है, उसको केस को सजा रखे पीछे की तरफ, बहुत सुंदर। और बड़ी बड़ी आँखें हैं, कमल नैनी है, विशाल नैनी है, बड़े बड़े जो कोरदार अनियारे अनियारे नेत्र हैं, उनको अंजन से आंजा है। वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करी है, चिबुक पे एक दिठौनी धारण करी है, और सुहाग के बेंदी एक श्यामल जो है और कुर्च के बीच में, भौहों के बीच में एक सुंदर जो अरुण वर्ण की फूलों की जो बेंदी है वो धारण कर रखी। इस तरह से भव्य प्रकार से उन्होंने श्रृंगार किया है। और गंध से चरच करके प्रिया जी की प्रसादी माला धारण करती हैं। ये जानते हैं, ये हमारा रोज का काम है, ये दैनिक कार्य है अपना। ये हमारी जो सालों भर की उत्थापन के बाद, और इधर सवेरे प्रातः काल में ये मैंने सेवा में जाती हैं सहचरी वृंद, तो बड़े ही बन ठन करके सज संवर करके, और मैंने बड़े ही एक मैंने सुचारू रूप से प्रिया प्रीतम की वेशभूषा से भी अलंकृत हैं, सुंदर भी हैं, और वैसी उनमें जो है गुणवत्ता भी है। सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन कांची, झमक झमक टहले अनुसरही, जो जो श्री हरि प्रिया आज्ञा करें। बहुत सुंदर उनकी शोभा है, बहुत सुंदर उनकी माधुरी है। तो ऐसी सहचरी वृंद हैं, और प्रिया जी की प्रसादी माला धारण करते हैं। आप वहाँ कोई भी माला, जैसे गुलाब की माला है, राय बेल की गजरा है, कमल की माला है, या जूही की माला है, जूही की गजरा होती है, या 5 प्रकार की जो फूलों की माला होती है, राय बेल भी है, गुलाब भी है, ऐसे अनेकों उसमें पुष्प जो हैं, पुष्पों से उनकी रचना की गई है। और प्रिया जी की प्रसादी माला है, उसको बड़े आदर पूर्वक अपने ग्रीवा में धारण करते हैं। और सुंदर जो है वो प्रिया जी की मुखबास और प्रिया जी का जो उच्छिष्ट जो तांबूल है वो ग्रहण करती हैं। और अपने कलेवर को गंध से जो खस है, गुलाब की इत्र है, कमल की इत्र है, अन्य जो फूलों के जो इत्र हैं, उनसे वो भी प्रिया जी की प्रसादी है। प्रिया जी की जो चर्चित उच्छिष्ट है,
वो सखियों को प्रसाद रूप में मिला है, उसे अपने मंगल विग्रह को चर्चित करती हैं और अपने कलेवर की माधुरी, अपने मुखमंडल की माधुरी, वो विशाल जो श्रृंगार कुंज में जो विशाल दर्पण लगा हुआ है मणि में, उसमें खड़े होकर के और नख से इसी पर्यंत अपनी माधुरी को देखती हैं। देख के फूले नहीं समाती हैं, उन्हें देख देख के मुग्ध हो रही हैं, विवश हो रही हैं। हृदय बड़ा गदगद हो रहा है, फिर भी संभर करके आगे की जो बातें हैं प्रियालाल की सेवा करनी है, इस बात को विचार करके और अपनी सौज सामग्री वाले कुंज में पधारती हैं। वहाँ आकर के और एक बहुत सुंदर मणि में मेज है, उस मेज पर उनकी जो सेवा की सामग्री की जो थार है वो सजा करके रखी हुई है, एक साधन से वो ढकी हुई है। उसको बड़े आदर पूर्वक उनको अपने कर कमल में उठाती हैं और उस थार के बगल में मेज पर एक बहुत सुंदर नूतन सुंदर जो मैंने वो अर्ध विकसित कमल है, न कलिका रूप में है न पूर्ण विकसित है, अर्ध विकसित है, कुछ कुछ वो खिला हुआ है, कुछ संपुटाकार है। उस सरस शीतल दिव्य सुगंधि से युक्त उस कमल को अपने कर कमल में धारण कर लेती हैं और बड़े आनंद में भरी हुई, कभी नेत्रों से लगाती हुई, कभी नासिका से जिघ्रण करती हुई, कभी अधरों से लगाती हुई, कभी हृदय पे धारण करती हुई, कभी घुमाती फिराती हुई अपने कर कमल में कमल फिलावत कर बर बाला, मैं जो बाला जो किशोरी मणि सखी हैं उसको बाएं कर कमल में धारण करके और स्वेच्छानुसार उससे खेलती हुई, उससे क्रीड़ा करती हुई और अपनी कुंज से बाहर निकलती। कुंज बड़ा भव्य है, जैसे उनकी भी जो कुंज है ना वो फूलों से निर्मित कुंज है। और जो भी फर्श आदि हैं, सोपान हैं, बरामदे हैं, सभी फूलों से ही निर्मित। माने अभाव नाम की, कमी नाम की कोई चीज़ नहीं। जैसे काम चलाऊं काम नहीं है, सभी बड़े ही पर्याप्त ढंग से, भरपूर ढंग से, भव्य प्रकार से कुंजों की रचना है, सजावट है। और उसके बाद सुंदर मंडल पे आती हैं, मंडल से अपने जो सुंदर गोला मार्ग है वहाँ, और उसके बाद उससे नीचे उतर के अपनी बगीचे में, जो उनके कुंज की चारों तरफ सुंदर फूलों की बगीचियाँ हैं, उन बगीचियों में बड़े चौड़े चौड़े मार्ग हैं बाहर निकलने के। तो उन मार्गों के द्वारा वे बाहर आती हैं, अपनी कुंज का जो दिव्य प्रकोटा है उसके बाहर आती हैं। और बाहर बहुत सुंदर से, मतलब चाल बहुत, जिसे कहते हैं ना कि मंथर चाल से, गजगामिनी दुतिदामिनी पृथ्वीनितम बनिबाल कटिके हरि कृशोदरी पीनस्तनी रसाल धरकंठी बिंबाधरी दाड़िम दसनी भी। बहुत सुंदर सखिन की शोभा है। ऐसी अपने राजमार्ग पे आती हैं और पुनः अब दक्षिण दिशा के तरफ रुख करके और चलती हैं, क्योंकि अग्रवर्ती रंग देवी जो उत्तर दिशा में है और उत्तर से भी और उत्तर दिशा में ये सखियों की उपस्थिति है, उनका निवास स्थान है। तभी जब अपनी कुंज से बाहर निकल के राजमार्ग पे आती हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ चलती हैं। कुछ ही देर चलती हैं तो सर्वप्रथम अपनी जो गुरु रूपाली हैं उनकी यथा योग्य सेवा करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उनके कुंज उनके महल कुंज में पधारती हैं और यथा योग्य जाके जय जयकार करती हैं, हमारी गुरु रूपाली की सदाएं जय हो, लाडली जो महाराज की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो। गुरुपाली के चरणों में प्रणाम करते हैं, यथायोग्य उनको जगाती उठाती बैठाती हैं, उनका भव्य प्रकार से कुल्लादि कराती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं और भव्य प्रकार से उनका भी नख से इसी के पर्यंत उनको भी श्रृंगार से श्रृंगारित करती हैं। और जैसी वेशभूषा है उसी के अनुरूप गंध से चरच करके उनको माला पहनाती हैं।
मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। और जो प्रिया जो की प्रसादी कुछ मिठाइयाँ हैं वो थोड़ी उनको जिमाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख दिलाती हैं और उनको ही मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। और उनके चरणों में बड़े भव्य प्रकार से प्रणाम करती हैं, आरती उतारती हैं और निक फूल न्यौछावर करती हैं। चरण रज को मस्तक से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं। माने कहते हैं सांगोपांग, माने किसी प्रकार की जो कोई सेवा हो या कार्य हो उसको आधा आधा करना, थोड़ी थोड़ी करने नहीं, एक बड़े विधि पूर्वक से एकदम क्रमशः उसको संपन्न करना, उसको अच्छा माना जाता है। फिर अपनी गुरु उपासकी का आशीष लेकर के और राजमार्ग पे आती हैं और पुनः ये सखी वृंद जो है ये बड़े आनंद में भरी हुई और प्रियालाल को लाड लड़ाने के लिए, जगाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो कुछ ही दूरी पे चलती हैं तो बाईं तरफ हितू जी की, हरिप्रिया जी की कुंज हैं जो मुखिया सखी कहलाती हैं। उनको बड़ा भव्य प्रकार से आदर करती हैं, उनको भी कुछ भोग लगाती हैं, प्रिया जी की जो प्रसाद है जल पिलाती हैं और उनको भी वो एकदम श्रृंगारित हैं, वो सज धज करके मानो प्रतीक्षा ही कर रही हैं कि सखी वृंद आवे तो हम सेवा में पधारें। तो उनको निक माला पहराती हैं और मुखबास तांबूल आदि देती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। इसको बोझ नहीं मानना है, समझ रहे हैं ना, ये हमारे, क्योंकि ऐसी है ना कि जो ये श्यामा श्याम की सहचरी में सेवा कर रही हैं तो वहाँ कोई जैसे कहते हैं अनुशासन, मर्यादा, एक दूसरे को अभिनंदन करना, आदर देना, ये जो गंवार लोग होते हैं, जो अनुशासित होते हैं, जो मतलब शास्त्रीय बातों को नहीं जानते हैं या उसे परिचय नहीं है, वो ऐसा करते हैं। ये तो सहचरी में सकल कला संपूर्ण सांची, ऐसी कोई विद्या नहीं। बड़े सकिन मैंने बड़ी सकिन को कैसे आदर करें, कैसे सम्मान करें, कैसे उनसे व्यवहार करें, अच्छी तरह से जानती हैं। और बड़ा ये जो श्रीधाम वृंदावन जो है ये बड़ा ही प्रेम से ओतप्रोत देश है, प्रेम का नगर है। यहाँ मैंने अनुशासनहीनता तो है ही नहीं, बड़ी एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना है और एक दूसरे की भारी प्रतिष्ठा है। तो उसी के अनुरूप सहचरी वृंद मैंने जो गुरु जी की, जो दादा गुरु जी की या बड़े जो आचार्य गुरु की जो सेवा, एक मतलब आदर सम्मान की बातें होनी चाहिए, बड़े सम्यक प्रकार से उनका निर्वाह करते हुए ये सहचरी वृंद पधारती हैं। फिर उनका आशीष लेकर के और अनेकों सखी हो जाती हैं। फिर सभी गाती बजाती हुई और आनंद में भरी हुई जो मुखिया सखी हैं अगरवर्ती जो, उनके कुंज में, जैसे ये सखी अगरवर्ती रंग देवी जी कुंज में आती हैं, ऐसे श्री सुदेवी जी की भी सखी सुदेवी जी के पास आती हैं, श्री ललिता जी की भी सखी हैं, वे मिलजुल करके और अपनी यूथेश्वरी श्री ललिता जी की कुंज में आती हैं। इसी तरह श्री विशाखा जी की, श्री चंपक लता जी की, श्री चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या जी की, श्री इंदुलेखा जी की, ये आठों जो महासखी हैं, इनके कुंज में उनके जो परिकर वृंद हैं, अनुगता सखी हैं, वे भव्य प्रकार से आकर इनका सम्मान करती हैं, इनके यथा योग्य सेवा करती हैं और इनकी भी भव्य प्रकार से कुछ मिठाई भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं, मुखबास देती हैं। बड़े प्रिया जी के जो चर्बित जो तांबुल है वो खवाती हैं और चरणों में पुष्प बरसाती हैं, सिर झुकाती हैं और चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं। थोड़ी देर उनके चरणों का जो चरण कमल है उनको संवाहन करती हैं, माने चरण सेवा करती हैं, बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं कि सखी वृंदो अब जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, प्रिया प्रीतम की सेवा में समय से पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो उनकी बात मान करके समग्र सहचरी वृंद जय जयकार करती हुई और सब सखी अपनी अपनी जो सामग्री लेकर के, और जो अगरवर्ती रंग देवी जो है ना, इनकी जो सामग्री है सेवा की, वो कोई जो सखी हैं वो अपने हाथ में ले लेती हैं और सभी मिलजुल करके बड़े आनंदपूर्वक और दक्षिण दिशा की तरफ
जिधर मोहन महल है उधर पधारती। जगमगात गजगामिनी पगनुपुर बाजे जगमगा गजगामिनी पगनुपुर पगनुपुर बाजे पगनुपुर बाजे पहिरे बसन सोहावन नग भूषण राजे पहिरे बसन सोहावन नग भूषण पगनुपुर बाजे पगनुपुर बाजे हाथार भरी सब सांझ की कर कंजन भ्राजे सब सांझ की कर कंजन कर कंजन ब्राजे कर कंजन ब्राजे। तो आठों दिशा से बंठन करके और सुंदर सेवा की सामग्री लेकर के, सुंदर जो पूजन की सामग्री है, सेवा की सामग्री है, उसको लेकर के और बड़े आनंद में भरी हुई। बताइए, थोड़ी विचारने की बात है। जो प्रत्यक्ष प्रिया प्रीतम के नित्य सहचरी वृंद है, जिनमें एक कण भर भी उसके गंध भी, माने विकारों का कोई गंध ही नहीं, माने नख से शिख भारी लगन लगी हुई है, भारी उत्कंठा है और नख से शिख पर्यंत प्रिया प्रीतम के प्रेम में भरी हुई है और वे बड़े ही आनंद में इतलाती मगन है, प्रसन्न है। और वो सहचरी वृंद जो है वो गाती बजाती हुई और प्रेम में भरी हुई श्यामा श्याम की सेवा की जो आगामी बातें हैं ना, कि ऐसे लाल डलाएंगी, ऐसे दुलराएंगी, ऐसी सेवा करेंगी, ऐसे प्रिया प्रीतम को सुख देंगी, आगामी बातों को सोच कर विचार के आनंद में मगन हो रही हैं और सभी सहचरी वृंद आठों दिशाओं से पधार रही हैं। रुख थोड़े कम कर दो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आठों दिवस पधारती हैं और आकर के उनकी मिलती हैं। उसके बाद फिर वो मंडल पे आती हैं और मंडल पर आकर के फिर अपनी अपनी दिशा में जो दिव्य जो बरामदा है ना, वो सोपानों के माध्यम से बरामदे में आती हैं और बरामदे में आकर के और बड़ी बड़ी जो उत्पीठिकाएँ हैं उस पर अपनी सामग्री को पधरा देती। जैसे बड़ी बड़ी स्टूल होती हैं, मेज हैं, बड़ी बड़ी उत्पीठिकाएँ, जैसे जो बड़ी बड़ी बेंच होती हैं ना, ऐसे सोने की मणि में बनी हुई हैं बेंच जैसी उत्पीठिकाएँ हैं, उस पे सुंदर वस्त्र बिछे हुए हैं फूलों के, उस पे अपनी अपनी सेवा की सामग्री है, किसी की वीणा है, किसी की सुंदर मृदंग है, पखावज है, झांझ है, आदि आदि। तो वो चाहे जो सेवा की सामग्री है उसको पधराती हैं और फिर ज़रूरत होती है तो उनको ले लेती। तो बहुत सुंदर छटा है। और यहाँ आ करके और प्रिया प्रीतम की अब झांकी देख रही, मैंने श्यामा श्याम की तत्कालीन शोभा कैसी है, श्यामा श्याम की तत्कालीन माधुरी कैसी है, वो दर्शन कर रही हैं। अब इनका आप आस्वादन कर सकते हैं कि अंग अंग आभा हरन मना, सब सुख सीम स्वरूप
अति अलबेली निपाटही रंग रस भरी अनूप रंग रस भरी निपट अलबेली रंग रस भरी निपट अलबेली रंग रस भरी निपट अलबेली रस भरे निपट अलबेली यहाँ लाड़ लड़े के लाड़ लड़ेली लाड़ लड़े के लाड़ लड़े आंगया गया भामन हरणी आंगया भामन हरणी आलिंगन चुंबन आभरणे आलिंगन चुंबन आभरणे नवल नागरी नीरज नैनी नागरी नीरज नैनी कोक कला को विद पिक बैनी कला को पिक बैनी सब सुख सीम स्वरूप गाधा सब सुख सीम स्वरूप गाधा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा हरि प्रिया स्वामिनी राधा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा हरि प्रिया स्वामिनी राधा अंग अंग आभाहरन मन सब सुख सीम स्वरूप जितने प्रकार के आनंद सुख देखने सुनने में आता है उससे कोटिशः बढ़ करके आनंद की सीमा सुख की सीमा स्वरूप प्रिया जो कि अंग लतान की माधुरी है प्यारे की अंग लतान की माधुरी है जैसे प्रिया जो कि भुजदंड की माधुरी है प्यारे की भुजदंड की माधुरी है प्रिया जो कि ग्रीवा की माधुरी है लाल जो कि ग्रीवा की माधुरी है प्रिया जो कि कपोल प्यारे की कपोल फिर प्रिया जो कि आँखें प्यारे की आँखें प्रिया जो कि बिंबाधर इस तरह प्यारे के बिंबोष्ठ ऐसे ही मैंने अंग अंग आभाहरण अंग अंग की जो गुराई है अंग अंग की जो नीलकांति है अंग अंग की जो मधुरिमा है सुडौलता है दिव्यता है प्यारे की और प्रिया जी के दोनों की और दोनों शयन कर रहे हैं निकुंज मंदिर में दिव्य सुमनस की सैया पे पौड़े हुए हैं और सहचरी बिंद जो रंध्र रंध्र जालियों के माध्यम से गवाक्षों के माध्यम से सुंदर जो फूलों की जालियां हैं उनके माध्यम से चीखें पड़ी हुई हैं उनके माध्यम से अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की अलौकिक शैया में पौड़ी हुई विलास परायण माधुरी को अपलक नेत्रों से देख रही हैं और जो देख रही हैं उन्हीं का बड़े ही सुंदर ढंग से सुंदर रागनी ताल लय स्वर अनेक वाद्ययंत्रों को बजाती हुई तान तरंग तान तोड़ती हुई मान उपजाती हुई सहचरी बिंद बड़ी ही भव्य प्रकार से उनकी केली को गान भी कर रही हैं और अपलक नेत्रों से देख रही हैं फूले नहीं समा रही हैं
तो कह रहे हैं कि अंग अंग आभा हरन मन, मने प्रिया जो कि चरण कमल की भी है, पिंडरी की है, उदर प्रदेश की है, मुखमंडल की है, नेत्रों की है, ललाट पटल की है, सुंदर बिथुरी हुई अलकावली है और सुंदर कर कमल की है, और इसी तरह प्यारे की भी, और दोनों एक दूसरे के अंक में विराजमान है। तो प्यारे की भी बहुत सुंदर माधुरी जो है दृष्टिगोचर हो रही है। कह रही हैं कि जो प्रिया जो कि अंक की जो गौर कांति है, प्यारे की अंक की जो श्यामल कांति है, और जो उनकी आभा है, माने उनकी जो उनका जो लावण्य है, माने गौर छटा है और श्यामल छटा है अंग अंग की, वो मन को हरण कर रही है। अंग अंग आभा हरण मन, सखियों के मन को हरण कर रही है, नेत्रों को चुरा रहे हैं, क्योंकि सब सुख सीम स्वरूप, इससे आगे कोई आनंद नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है। एक सुख की मानो सीमा बांधनी है, प्रिया प्रथम की अंग की माधुरी मानो सुख की सीमा है, उससे आगे कोई सुख होता ही नहीं, कोई आनंद, कोई रस, कुछ नहीं। जो प्रिया जो कि अंग लता की माधुरी है, वही सुख का सार है, वही रस का सार है। आप ही विचार लीजिए, जिस माधुरी को देख के लाल जी की आंखें खुली की खुली हैं, बोलती बंद है, एकदम जैसे मानो रोम रोम बड़ा शीतल हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है, उनको दरस परस करके, उनके संग क्रीड़ा करके। तो इससे बड़ी सुख की सीमा हो क्या सकती है। सब सुख सीम स्वरूप, अति अलबेली निपट ही रंग रस भरी अनूप। तो एक जो अलबेली लाडली जो हैं, वो एक बड़े अनोखे ढंग से रसमय केली का विस्तार करती हुई, रसास्वादन करती हुई निकुंज मंदिर में राज रही हैं प्यारे के संग में। और सहचरी बिंद ऐसी लीला देख करके एकदम शांत हैं, उनका चित्त, उनका मन, उनकी आंखें, उनकी बुद्धि मानो पंगु है रही है। माने इतना आनंद मिल रहा है दर्शन करके, लाडली जो की माधुरी, प्यारे की माधुरी, दोनों की सुंदर केली, झुक झुक देत लेत मधुरामृत सब रसिपान कपोले, रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित के नेमुख। ऐसी सुंदर सुंदर छटा है, और सुंदर कसन भुज की बसन उरतें नहीं टारिये, ये रिया जोरी पर तोरी तीनों लारिये। ऐसी सुंदर शोभा, और ऐसी शोभा दर्शन करती हुई सैकड़ों सखी जो हैं, एक ही स्वर, एक ही ताल, एक ही रागने, एक ही मतलब एक संच सुरताल, राग रंग रहो छाज विपिन में बरने को कभी जाल। धीरे ही बजत मृदंग आदि, धीरे धीरे मन मधुर ढंग से मृदंग भी बज रहा है, वीणा भी बज रही है, बंसी भी बज रही है, झांझ भी, उपंग भी, मुखचंग भी, सारंगी भी, कठतार भी, ऐसी जो है अनेकों जो बाजिंत्र हैं, बहुत मधुर ढंग से बजा रही हैं और गा रही हैं। फिर वर्णन कर रही हैं कि रंग रस भरी निपट जल बेली, लाड लड़े की लाड लड़ेली। रंग रस भरी, रंग और रस में भरी हुई है, मैंने प्यारे के अनुराग में भरी हुई है, और रस में केली कर रही हैं। कौन? प्रिया जो प्यारे की संग। रंग रस भरी निपट अलबेली, दोनों के अलबेल, मैंने प्रिया जी का भी लाल जी का भी, दोनों का बड़ा अलबेलापन है। मने न वस्त्र की शोधी है, न तन की शोधी है, न मन की शोधी है, देह की गे की शोधी नहीं। वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, आभूषण भी जो है अस्त व्यस्त हैं, और देख रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, बतरा रहे हैं कुछ, न खात न पेट समाते। बहुत रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड लड़े की लाड लड़ेली। लाड लड़े हैं ठाकुर जी, और उनकी लाड लड़ेली हैं प्रिया जी। लाड लड़े की लाड लड़ेली, और अंग अंग आभा मन हरनी। प्रिया जी के अंग अंग की आभा है, मैंने कांति है, वो मन को हरण कर रही है। मतलब प्यारे की जो दृष्टि है प्रिया जी के बिंबाधर पे, ग्रीवा पे, कपोल पे, नेत्रों पे, मुखमंडल पे, वहाँ से हट नहीं रहे। मन को हरण कर लिया है, मन हरण तो सब हरण।
अंग अंग आभा मनहरणी, और नवल नागरी नीरज नैनी, कला को विदपिक बैनी, सब सुख सीम स्वरूप अगाध। मैंने दोनों खेली प्राण हैं, सहचरी में शोभा देख रही हैं, बहुत उमग रही हैं, आनंदित हो रही हैं। और लाल लल्ला को ये बात पता नहीं है कि हमारी सखी वृंद आ गई हैं। फिर बड़ी सखी आज्ञा देती हैं, सखी हो ये तो रस के समुद्र हैं, इसमें तो ऐसी तरंगे उठती ही रहेंगी, तुम्हारा जी तो कोई भरने वाला नहीं है, मन भरने वाला नहीं है। और हमें प्रिया अपना जी नहीं भरना है, हमें प्रिया प्रीतम को सुखी करना है, हमें प्रिया लाल को उत्तरोत्तर सुख के सागर में डुबाना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धन है, यही हमारा सर्वस्व है। तो तुम जाओ, और ये तो ऐसे ही खेलते ही रहेंगे, क्रीड़ा परायण ही रहेंगे। अब इनको जो आगे जो फुलमंडनी का सुख देना है, जो आगे फूलों के महल में विराजमान करके और भांति भांति जो उनको लाल लड़ाओगी, इसमें एक प्रसंग आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे कंदुक क्रीड़ा की। प्रिया प्रीतम दोनों, कंदुक मने होता है गेंद, फूलों की गेंद है, और प्रिया प्रीतम दोनों बड़े ही अच्छी प्रकार से और गेंद के ब्याज से रसास्वादन कर मने कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। वो बाद में हम लोग स्मरण करेंगे, वो समय आएगा तो वो भी है। और वन विहार की भी माधुरी है, फिर महल की माधुरी है, और उसके बाद फिर आगे अनेकों छटा है। अब 4, 5, 7 दिन तक कम से कम स्मरण करेंगे लगातार। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो आज्ञा होती है तो जो सेवा बता सकी हैं वो महल में प्रवेश करती हैं। तो महल में प्रवेश करने के लिए जो है दरवाज़ों पे फूलों की चीखें पड़ी हुई हैं, उनको लपेट के बांधती हैं। जानते एक एक चीज़ को विचारिए बारीकी से कम विचार। बहुत सुंदरी सखी हैं, कमल लेनी है, और जैसे चटाई नहीं होती है चटाई, वैसे दरवाजे पे पड़ी हुई है, मणि में फूलों की उस पर जो लड़ियों की लकीरें बड़ी सुंदर उस पर, और उसमें जाल उसके माध्यम से छिद्र है, उसके माध्यम से देखती हैं। तो उनको फिर रोल करती हैं, लपेटती हैं, और उसको ऊपर लटका देते, बांध देती हैं। ये किसको भी जाए, फिर बड़े आराम से कपाट को खोलती हैं। और उसके बाद इसी तरह देखिए 8 दिशा में सखी है ना, 8 दिशा में सहचरी में 8 दिशा में कपाट है। तो हर दिशा से जो है वो सहचरी बिंद पधारती सेवा पदा है। तो जो देहरी है सुंदर, जो फूलों से निर्मित है, उस पे सिर झुकाती हैं। ये भी स्मरण करें कि एक सखी नहीं, सभी सखी हैं जो महल में प्रवेश कर रही हैं, वो देहरी पे सिर झुकाती हैं, चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं, मस्तक से लगाती हैं, फिर जय जयकार करती हैं, हमारी लाडली जो महाराज की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी की जय हो, हमारी लाडली जो महाराज की जय हो करते हुए महल में पग बढ़ाती हैं, और हौले 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 सैया के निकट आती हैं। हाँ, श्यामा श्याम की बड़ी सुंदर माधुरी वो दर्शन करती हैं, और करीब आती हैं। कोई तो देखते देखते खड़ी के खड़ी रह जाती हैं, कोई बलिहार लेती हैं, कोई तृण तोड़ती हैं, कोई छवि को हृदय में बसाती हैं, कोई मैंने एकदम मुग्ध हो रही हैं, डग भरी चलो ना जा, आगे बढ़ने की मैंने इतनी सुंदर शोभा है कि आंखें वहाँ जाके ठहर जाती हैं, वहाँ बिल्कुल बेबस हो जाती हैं। फिर कुछ सखी जब आगे बढ़ती हैं, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो अवश्य में स्मरण करें कि हमारे गुरु रूपा सखी संग में हैं, और वे जो हैं वो प्रिया जी के जो चरण कमल है वहाँ आती हैं, सिर झुकाती हैं चरणों में, और एकदम हौले से धीरे से वहाँ झुक के बैठ जाती हैं, और प्रिया जी के चरणों को अपनी गोद में लेती हैं, और उनको अपनी गोद में यहाँ जंघे पे धर के और हौले हौले संवाहन करती हैं। एक सखी बाएं चरण, एक और दूसरी सखी दाएं चरण, इस तरह कोई सखी जो है प्यारे की बाएं चरण और प्यारे की दाएं चरण। फिर कोई मस्तक की ओर चली जाती हैं, वो प्रिया जी की भुजा, लाल जी की भुजा को हौले हौले अपने गोद में लेती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, मुख से चूमती हैं,
और आनंद के सागर में डूब रही हैं। कोई प्रिया जो कि लाल जी के बगल में खड़ी हैं और झुक झुक करके माधुरी देख रही हैं, और प्रिया लाल जो हैं वो जग गए। अब सखिन को अपने करीब पा करके बहुत हर्षित होते हैं, संकोच भी होता है, आनंद भी होता है, कुछ मृड़ा भी आती है। फिर भी सहचरी बिंद बलिहार लेके जय जयकार करके उनके मृड़ा को दूर करती हैं और सखी जो शोभा पान कर रही हैं। प्रिया जो है लाल जी कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए। कह रही है किस किस अंग को हम सुंदर कहें, किसको असुंदर कहें। ऐसी बात नहीं है कि प्रिया जी की आंखें तो बहुत आकर्षक हैं लेकिन नाक उतनी सुंदर नहीं है, अधर पल्लव तो बड़े सुंदर हैं, दांत उतने सुंदर नहीं है, ग्रीवा तो क्या कहने हैं लेकिन कंधे उतने सुंदर नहीं। सो बात नहीं, सभी सर्वांग सुंदर। कह रहे किस किस अंग को हम सुंदर कहें, महासुंदर कहें, किसको अनूप कहें, किसको माने अनूप कहें, सभी एक से बढ़कर एक हैं। माने ये तो बस दर्शनीय है, दर्शन करो, इनको तो निहारते रहो, इनको तो देखते रहो, देखत ही रहिए कहा कहिए, इनको तो देखते रहे, क्या कहोगे, कह सकोगे नहीं, तो कहने केवल देखते रहो, निहारते रहो। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग, हरि प्रिया जो कि किंकरी हो जाओ, श्यामा जो कि सहेली हो जाओ, श्यामा जो कि सहचरी हो जाओ, तभी ये सुख संभव है, अन्यथा संभव नहीं। आपने कभी सुना है कि ब्रह्मा जी ने प्रिया प्रीतम की केली देखी है? नहीं सुना। भगवान शेष ने श्यामा श्याम की निकुंज केली देखी है? नहीं सुना। क्योंकि वो बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत, मैंने क्या कहना है, वो तो विभूति हैं, लेकिन उनका ये क्षेत्र नहीं है, उनका ये विषय नहीं है, उनका ये विषय नहीं है, उनका क्षेत्र, उनका अधिकार अलग है, उनका कार्य अलग है, उनकी सेवा अलग है। तो कह रहे हैं कि कौन कौन अंग की, इसको पाने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए एकमात्र और एकमात्र प्रिया जो कि सहचरी वृंद है, उनके चरणों का आश्रय, दृढ़ आश्रय अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जोरावरी चले जाना नगर में अदले, किसी की इसमें जोरा मर्जी नहीं चलती, किसी की जबरदस्ती इस राज्य में चलती ही नहीं। जो श्यामाजू का कानून है, जो इस नगर का जो नियम है, प्रेम नगर का, उसको तो जो पालन करेगा वो पाएगा, जो नहीं पालन करेगा वो जाएगा। तो जोरावरी चले जाना नगर में अदले, कैसे अबल सबल किन्हो कोई सुई ना के निकले। यहाँ कह रहे हैं कि कौन कौन अंग की अनुपदा जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी। हरिप्रिया दासी माने प्रिया, स्वामिनी की दासी हो, हरि की प्रिया है लाडली, जो श्यामा जो है हरि की प्रिया, हरि प्रिया की दासी हुई, सहेली सहचरी होकर के, और सदा दिन रात, रात दिन, प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक माह में, प्रत्येक अयन में, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक इनके संग रहो और इनका दर्शन करो, निकल, यही उपाय या को यह है उपाय। तो एकदम करीब से प्रिया प्रीतम की माधुरी को दर्शन करती हैं, सेवा करती हैं, और जो बाहर सखी जो लाखों की तादाद में हैं, वो भी इन छटाओं को देख देख करके, लीलाओं को देख देख के फूले नहीं समा रही हैं, और उमग उमग करके
हर्षित हो करके श्यामा, क्योंकि गा तो वही रही है ना, वही तो गा रहे हैं कि अंग अंग आभा हर नमना सब सुख सीम स्वरूप, अति अलबेली निपटही रंग रस भरी अनूप, रंग रस भरी निपट अलबेली। मैंने प्रिया जो है रंग और रस से ही मात्र भरी हैं, एक मात्र नख से शिख पर्यंत तक अंग अंग से रंग विहार की झांकी, अनुराग ही छलक रहा है। प्यारी जी की उंगलियों से, कोहनी से, कलाई से, करतली से, भुजमूल से, ग्रीवा से, उरज से, उदर से, मुखमंडल से, चितवन से, हसन से, मुस्कन से, लिपटन से वो प्रेम विहार की धारा बह रही है। तो कहे रंग और रस मैंने चमत्कृति में डाल देने वाली छटाएं हैं। ये बातें कैसी हैं? रस में डुबा देने वाली। आंखें खुली हैं तो खुली हैं, खड़ी हैं सखी तो खड़ी खड़ी खड़ी, आंखें खुली खुली तो खुली। कोई खंभा पकड़ रखी तो खंभे, कोई जंगला पकड़ रखी तो वो सुधी नहीं है। मतलब चमत्कार में आश्चर्य में डालने वाली ये दोनों की छटा है। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी होय सदा संग। फिर बहुत समय ऐसे व्यतीत होता है तो बड़ी सखी जो आज्ञा दे रखी हैं, अब कितनी सखी हो तुम तो सेवा करवे गई हो कि वहाँ रूप माधुरी दर्शन करवे गई हो, बताओ। अब लाल लल्ला को जगाओ, उठाओ, बैठाओ, आगे की तैयारी करो। तो फिर कलावलम देखो उठाती हैं, बैठाती हैं, और श्यामा जी की केस जो लहराती है, चुन्नी जो हो जो है वो सरकती है, सुंदर अंग अंग का बड़ा भव्य दर्शन होता है। प्रिया जो शर्माती हैं, मुस्कुराती हैं, लाल जी भी तुतराते हुए बोलते हैं, उनको भी सुंदर उठाते बैठाते हैं। सुंदर जो है फूलों के मोटे मोटे जो है कलात्मक ढंग से जिनकी बहुत सुंदर रचना है, वो पीछे मसनद लगाती हैं, बाएं और दाईं तरफ लगाती हैं। और सेवा परासखी जो है कोई बलिहार लेती हैं, कोई तिल तोड़ती हैं, कोई जय जयकार करती हैं, कोई चिबुक को चिकाती हैं, कोई भुजाओं को थामती हैं, कोई किसाली को संवारती हैं, कोई साड़ी को संवारती हैं, कोई प्यारे के पटका संवारती हैं, और कोई दोनों की झांकी देखती हैं, कोई दोनों से जो है प्रयास करती हैं, कोई दर्पण देख माने सुख ही बरस रहा है। सुख सुख सरसत बरसत रसे, रुचि तरंग नहीं पार। श्री हरिप्रिय निज दासी निरखत, लतावोट निर्वार, लतावोट निर्वार। ऐसे आप प्रियालाल एकदम सचेष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे तैसे प्रिया जो कि जो मान लो केशाली हैं, थोड़े उनको संभालते हैं, मैंने जो बिखरी हुई है ना, जो बिखरी हुई है उनको संभालती हैं। और जो वस्त्र आभूषण जो अस्त व्यस्त हैं उनको एकदम सुव्यवस्थित कर देती हैं। मालावली कुछ टूट गई हैं, कुछ उलझ गई हैं, उनको सही करती हैं। और फिर दर्पण दिखाती हैं, लाल जी की भी, प्रिया जी की। और उसके बाद दोनों ये वैसे सुलझते नहीं है ना, कभी अटके ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं। उलझे रहे सुलझत नहीं क्यों? यद्यपि सहचर्य बिंद उठाया है, बैठाया है, वस्त्र आभूषणों को ये तो समझा देती हैं, अब मन को कहाँ सुलझा देंगे? प्यारे का मन प्रिया जो में उलझा हुआ है, प्रिया जो का मन प्यारे में, उसको कैसे सुलझा देंगे? मन तो अंतरंग चीज है ना। चलो कंधे पे से हाथ हटा देंगे, चाहे कंधे पे धर देंगे, ये तो सही है, वस्त्रों को सजा देंगे। और जो मन जो चित्त ही उलझा हुआ है, अंग अंग उलझे अंग आंगन में, अंग अंग उलझे अंग आंगन में, परम प्रेम रस मध्य प्रेम रस मध्य अंग अंग उलझे अंग आंगन में, गयांग उलझे अंग में, परम प्रेम
रस मध्यपान प्रेम रस मध्यपान शिथिल बसन से नारतनावली शिथिल बसन रस नारतनावली। तो उनको बड़ा वो सुव्यवस्थित करती हैं, दर्पण दिखाई हैं, जय जयकार करती हैं। और मने वे अपने मन को रोक नहीं पा रही, प्यारे अपने मन को, प्रिया जो अपने मने परस्पर की रूप छटा जुगल की माधुरी देख देख के मने नेत्रों का लाभ ले रहे, नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। ये प्रिया प्रीतम की जो सुधा से सनी हुई मुस्कान है, मैनमयी चितवन है, कह रही ऐसी माधुरी पान करो, अंग अंग की जो छटा है उसको पान करो, ये अमृत का भी अमृत है, इसका आस्वादन करो। चलो जैसे भी अब लाल लल्ला को बड़े सुव्यवस्थित करके और दर्पण दिखाती हैं, विनोद में बड़ा रस बरसाती हैं। उसके बाद यहीं पे प्रिया जी को, लाल जी को, चार सखी प्रिया जी की तरफ, चार सखी लाल जी की तरफ अनेकों सखी हैं। और नीचे सुंदर जो चरण पीठिका है, बड़े आदर पूर्वक प्रिया लाल को इस सैया से नीचे बड़े समझा बुझा करके उतारती हैं। प्रिया प्रथम चरण पीठिका पे चरण पधराते हैं, खड़े हो जाते हैं और चरण पीठिका से नीचे जो फर्श है ना वहाँ चरण पधराते हैं। वहाँ फूलों की पदपावरे देती हुई, वो छोटे छोटे जो पदपावरे हैं वो फूलों के हैं, और प्रिया प्रथम वहाँ चरण पधराते हुए हौले हौले पधार रहे हैं और चरण में फूल बरसाती हुई कम से कम वहाँ से 10-15 कदम दूरी पे इसी कुंज में लाल लल्ला की बड़ी सुंदर एक चौकी बिछाई है, उस पर सुंदर बिछैया बिछाई हैं, मसनद भी लगाती हैं और नीचे चरण पीठिका है, वहाँ प्रिया प्रथम को विराजमान करते हैं ले आकर के, और दोनों गरबैयाँ दिए बैठ जाते हैं। और यहीं पे प्रिया जी को लाल जी को दोनों के कर कमल को धुलाती हैं, मने कर और प्रिया जी के दक्षिण कर कमल, प्यारे के दक्षिण कर कमल को धुलाती हैं और कुल्ला कराती हैं। प्रिया जी को कुल्ला कराती हैं, लाल जी को कुल्ला कराती हैं, मुख पहुँचती हैं, लाल जी के कर कमल, प्रिया जी के कर कमल को धोती पहुँचती हैं। और उसके बाद चौकी जो सामने रखी हुई है उस पर बहुत सुंदर उत्थापन की जो सामग्री है, उत्थापन की सामग्री मतलब भोग सामग्री, सुंदर जो थार है, सोने की थार है, उसमें सज सज करके अनेकों मिठाइयाँ हैं, अनेकों तरह के नमकीन हैं, अनेकों तरह की शरबत हैं, अनेकों तरह के फल हैं, पकवान आदि हैं, और सजा सजा के बहुत बढ़िया से कलात्मक ढंग से सजा करके उसमें आएंगे और थार को वहीं पधराती हैं ले आकर के, और उसको ढक रखी हैं कपड़े से, एक जालीदार कपड़ा होता है उसे ढक रखी हैं। अब आकर के और बड़े आदरपूर्वक एक शालीनता से वो निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल, आपके उत्थापन की भोग सामग्री आपके सामने उपस्थित है, सखियों का दिव्य मनोरथ है कि आप कृपा करके इनको भोग लगावें, इनको आरोगें और सखियों के मनोरथ को आप कृतार्थ करें, पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। तो प्रिया जो लाल जी की तरफ, लाल जो प्रिया जी की तरफ देखते हैं, दोनों मुस्कुराते हुए और मानो उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं और मुस्कुरा के मानो स्वागत करते हैं। और उसके बाद झट वो जो छादन है, जो कपड़ा है, उसको हटाती हैं। बहुत सुंदर दर्शन उनका हो रहा है, पकवानों का, मिठाइयों का, शरबत का, नमकीन का, फल का, अनेकों प्रकार के फल हैं। और प्रिया जी को, लाल जी को बहुत प्यार से दोनों बारी बारी से सहचरी पर जिमा रही खवाती हैं। इसको कहते हैं कि उत्थापन के भोग की विधिवत रचना बान, अरुगावत श्री हरिप्रिय हरखे निरखे आन। मैंने प्रिया प्रीतम को देखती हैं, निहारती हुई हर्षित होती हैं, पकवानों की तरफ देखती हैं, जो उचित होता है प्रिया प्रीतम को भोग लगाती हैं और बड़े आदरपूर्वक जिमाती हैं, बड़ाई कर करके, उनके गुणों को बखान कर करके, उनकी मिठास, उनकी सुस्वादुपना को, महिमा को बखान कर करके प्रिया प्रीतम को जिमाती हैं।
तर में वायरु विविध मिठाई, तरू में वायरु विविध मिठाई, तर में वायरु विविध मिठाई, तर में वायरु विविध मिठाई। अर्घ देई सादर सुख सुंदर, देई सादर सुख सुंदर, सुंदर स्वर्ण थारी भरी लाई, सुंदर स्वर्ण अरे भरी लाई, सब सबरी तो के सब सामग्री, सबरी तो के सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, सुखमय सरस सखी सरसाई। आरोगत दो वो अलबेले, रोगत दो वो अलबेले, कहीं न पारत हित की तवाई, हित की तवाई, तर में वायरु विविध मिठाई, तर में वायरु विविध मिठाई। बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को बारी बारी से जिमाती है। जैसे सुंदर सुंदर जो आम है आज के समय में, जामुन है, लीची है, अनेकों जो खरबूज आदि जो फल होते हैं वो बहुत सुंदर से सजा सजा कर उसमें रखी हैं। अनेकों संतरे हैं, सेब हैं, अंगूर है, आदि आदि अनेकों तरह की मिठाइयाँ हैं। उनको स्मरण करना है कि सुंदर थाल है, उसमें लड्डू है, बर्फियाँ हैं, पेड़े हैं, जलेबियाँ हैं, अनेकों सुंदर सुंदर जो दूध की पकौड़ियाँ हैं, रसभरी हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, रसगुल्ले हैं। और उनको बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी भी देख रही हैं, लाल जी भी देख रहे हैं। अब तक जो था वो प्रिया जो और लाल जो परस्पर के मुख कमल के माधुरी निहार रहे थे, बदन विलोकन में न आघात। लेकिन जिन्हें उन्होंने निवेदन किया तो प्रिया प्रीतम ने पकवानों की तरफ देखा है। अब उनको माने जीवने के लिए मानो बड़ी जोर से भूख लग गई है, बहुत माने क्षुधा जो है वो बढ़ रही है, तृषा वो पान करने के लिए जैसे बहुत प्यास लग गई। तो सहचरी वृंद उनको प्रिया प्रीतम को बड़े बारी बारी से सुंदर जो इसमें की मिठाइयाँ हैं उसको लेती हैं, प्रिया जी को खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं। दोनों उनका आस्वादन करते हैं और खाते हुए मुस्कुराते हैं। इनका स्मरण करना है। प्रिया जी कैसे मुख चला रही हैं, लाल जी कैसे मुख चला रहे हैं, कैसे दांतों का दर्शन हो रहा है, ओष्ठ और अधर का दर्शन हो रहा है। इसी बीच में अलकावली बिखर जाती है, कपोलों पे आँखों पे आ जाती हैं। एक से झट प्रिया जो कि अलकावली को सुधारती हैं। इसी में चुन्नी सरक जाती है, तन्ने को उनको ओढ़ाती हैं। तो बड़े मतलब और प्रिया प्रीतम एक दूसरे को निहारते हुए और पकवानों को देखते हुए, उसमें क्या क्या पकवान है, अनेकों मिठाइयाँ हैं, अनेकों प्रकार की जो सलोनी चीज़ें हैं। तो सखी कैसे उठाती हैं, उनकी उंगलियाँ कैसी हैं, करतली कैसी हैं, चूड़ियाँ कैसी हैं, कंगन कैसे हैं और कैसी सुंदर उनकी कलाई हैं। इनको बड़ा स्मरण करती हैं। प्रिया जो कैसे अधर पल्ले पधराती हैं, प्रिया जो को उनकी कैसे बड़ाई करती हैं कि प्रिया जो इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। प्रिया जो खाती हैं और ग्रीवा हिलाते हुए आहा आहा कहे ग्रीव ढोलने के, तो वाह क्या स्वाद है, ये तो बहुत मीठा है,
बड़ा सुंदर है, बहुत सुस्वादु है। तो प्रिया जी बड़ाई करती हैं, लाल जी बड़ाई करते हैं। तो तर में वा अर विविध मिठाई, अर्घ दे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण तारी। जानते हैं करना क्या है? ये न के न प्रकारेण, जैसे तैसे कैसे हो करके राधा कृष्णो मनो निवेशयित, राधा कृष्णयो मनो निवेश, जैसे तैसे कैसे करके श्यामा श्याम में मन लगाना है। अगर प्रेम से लग जाए तो क्या कहना है, श्रद्धा से लग जाए तो क्या कहना है। न तो कम से कम नरक के भय दिखा करके डराइए, मनुष्य जीवन की दुर्लभता को देख करके पशु पंछी को दिखाइए कि देखो भैया इनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, हमेशा नंगे ही रहते हैं, हमेशा दुख ही भोगते रहते हैं। अगर नहीं तो हमारी भी ही दुर्दशा होगी, तो कम से कम डर पा के लगाओ। अगर प्रेम है तो क्या कहना है, भक्ति है तो फिर तो कहना ही नहीं है। तो तर में वा और विविध कहते हैं ना उसमें कि मयि ये वो मन आधस्व, मयि बुद्धि निवेशय, निवसिष्यसि मयि ये वो। अरे मेरे में मन लगाएगा, मेरे को निहारेगा तो मेरे को ही प्राप्त होगा। मेरा विचार करेगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरे को अपना मानेगा और प्रीति पूर्वक लाड लड़ा के फिर तो कहना क्या है। तो प्रिया जी को सुंदर सुंदर जो खूब सुंदर सुंदर आम है, वो प्रिया जी को आम नहीं चूसते हैं, प्रिया जी को आम चूसा रहे हैं पके हुए, प्यारे को एक बार दो बार। तेरे सुंदर सुंदर पेय पदार्थ है, आम का रस है, संतरे का रस है, अंगूर का रस है, सुंदर सुंदर और मणिमय पात्र है, छोटी छोटी सुंदर सुंदर कटोरियाँ हैं और प्रिया जी को 2 घूंट पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। सुंदर सुंदर नमकीन वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें नमक मिला होता है, तरह तरह के सेव है, दाल हैं, अनेकों तरह के जो पकौड़ियाँ होती हैं, वो सब सजा सजा के रखी हैं। प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, 1 बार 2 बार। और हमारी जो यूथेश्वरी जी हैं वो भोग लगाती हैं, अन्य सखियों को बुला बुला के मौका देती हैं किसी कि तू भोग लगा ले, तुम खवा ले, तुम सेवा कर ले। ऐसे अपने उसमें उपस्थित होकर के और साथ। तो अरस परस गरसा मुख देत, अब दोनों में भारी ललक है, इतनी स्वादु स्वादु चीज़ें हैं। उनको देख के लाल जी मैंने स्वाद लेकर के लाल जी के मन में आता है कि देखो मैं इसे वंचित क्यों रहूं। तो वे स्वयं उसमें से रसगुल्ला उठाते हैं, प्रिया जी को खवाते हैं और 1 बार 2 बार मोदक आदि के खवाते हैं। फिर प्रिया जी के भी हृदय में भरा उत्साह है कि प्यारे को जिमाऊं, तो उसमें से वो लेती हैं। अनेकों है ना, अनेकों पकवान है। जे जे व्यंजन कर पल्लवनते, छुअत छबीली छई छवि जाल। देखिए सुंदर सुंदर पकवान है। तो प्रिया जी जहाँ वहाँ उठा के कर पधराती हैं, तो प्रिया जी की जो उंगलियां हैं ना, एक कलाई है, उसमें से आभा निकलती है, दिव्य गौर कांति छहर रही है। कहते हैं कि जिस प्रिया जो जिस फुलवारी से निकल जाती हैं, जिस मार्ग से निकल जाती हैं, तो उनके अंग की कांति से वो वृक्ष नहा जाते हैं, वो गौर कांति वहाँ जो है छा जाती है। जिस कुंज में विराजमान होती हैं वहाँ उनके अंग की कांति जो प्रभा जो है वो फैल रही है। और जब कर कमल बढ़ाती हैं पकवान को लेने के लिए, तो दिव्य छवि की मानो बिछैया भी माने दिव्य कांति छहर जाती है। जे जे व्यंजन कर पल्लवनते, छुअत जिसको छू रही हैं, छबीली छई छवि जाल, जिसको छू रही हैं, ले रही हैं, उठा रही हैं, तो मानो सुंदरता की माधुरी की मानो छटा बिखर जाती है। और फिर उसको लेती हैं, उठाती हैं और लाल जी को खवाएंगी। लेकिन जिन भी लाल जी को खवाने के लिए अर्पण करने की चेष्टा करती हैं, तो लाल जी नहीं लेते। तो वो समझ जाती हैं कि क्या बात है इनके मन में। तो लाल जी प्रिया जो उनको थोड़ी चख लेती हैं और फिर लाल जी को खवाती हैं। तो लेत छबीलो होत, लेत छबीलो होत निहाल, लेत छबीलो होत निहाल, लेत छबीलो होत निहाल, लेत
छबीलो होत निहार। अति रोचक अमृत अमृतवत, ये जो चीज़ें हैं बहुत रोचक हैं, रुचिकारी हैं, और इन्हें स्वाद ऐसा है कि अमृत से भी बढ़कर इसमें सुंदर स्वाद है। अति रोचक अमृत अमृतवत, और बिच बिच बहुविध बिहसी बढ़ाई। बहुत विनोद बढ़ाते हुए, हंसी करते हुए लाल लालना एक दूसरे को खाते मैंने खिलाते हैं, पाते हैं, पवाते हैं। सहचरी वृंद मौका पा करके वे भी खवा रही हैं, अर्पण करनी है। फिर समय पा करके लाल ललना को नेक मिष्ठान खवाती हैं, फिर जल पिलाती हैं, और जल पिला करके मुख धुलाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और भी बहुत सारी इसमें लीलाएं हैं। फिर जो ऐसी जो लीला है ना, अनेकों सहचरी दाईं ओर हैं, बाईं ओर हैं, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ हैं। तो इसमें जो ये लाल ललना के जो भोजन के समय की, ये भोग आरोगनी के समय की जो माधुरी है, इसमें अनेकों सखियाँ हैं। मुदित महा मन मंजरी, मंजरियाँ अनेकों हैं। वो ऐसी लीला को देख करके हृदय में बहुत आनंदित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। मंजरी सुंदरी हैं, अनेकों सुंदरियों की श्रेणियाँ हैं, सहचरियों की श्रेणी है। श्रेणी माने टोल, वृंद के वृंद हैं, टोल के टोल हैं, झुंड के झुंड सहचरी वृंद है। तो मंजरियों का झुंड है, सुंदरियों का झुंड है, सहचरियों का झुंड है, सहेलियों का झुंड है, सखियों का झुंड है। ये समग्र सहचरी सहेली वृंद है, वो दाएं बाएं आगे पीछे वो सब सेवा में उपस्थित हैं। तो ऐसी लाल लल्ला की प्रीति भरी जो भोग आरोगने की जो छटा है, जो शोभा है, कैसे जिमते हैं, आरोगते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बड़ाई करते हैं, एक दूसरे को जिमाते हैं, जिमते हैं, सखियों के हाथ से जिमते हैं, और मैंने बड़ा एक कौतुक उपजाते हुए। तो ये सारा जो दृश्य है, मंजरी भी देख रही हैं, सहचरी भी देख रही हैं, सहेली भी देख रही हैं, सखी भी देख रही हैं, और ये सखियाँ मंजरियाँ बहुत आनंदित हो रही हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई, श्री हरिप्रिया के निरखी निरखी जब हरखी हरखी अरे हुलसाई, हरखी हरखी अरे हृदय में हर्ष हो रहा है, और भारी उल्लसित हो रही हैं, देखने की लगन लग रही है, सेवा करने की तो मानो चाव बढ़ रहा है उनको। फिर इतने में मुख धुला देती हैं, जल पिला देती हैं, कर कमल धुला देती हैं, अंचल से मुख पहुँच देती हैं प्रिया जो के, लाल जो के कर कमल पहुँचती हैं दोनों के। और एक सखी प्रसाद को उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी उठा लेती हैं, और फिर तुरंत अन्य जो सेवा पर सखी हैं वो सेवा में उपस्थित होती हैं। अब प्रिया प्रीतम को देखिए, ये त्यौहार है, जो उत्सव है, ये फूलमंडनी का है। फूलमंडनी का मतलब होता है फूलों के द्वारा श्रृंगार करना, फूलों के द्वारा ही सजाना। माने जो फर्श है वो फूलों का है, मार्ग है वो फूलों से निर्मित है। माने संपूर्ण यावन मात्र में फूल ही फूल, फूल ही फूल, सुमनस के द्वारा सेवा है, फूलों के द्वारा सेवा की जा रही है। तो सखी जो हैं वे अनेकों सखी आती हैं, सुंदर वस्त्र लेकर के, सुंदर फूलों के आभूषण लेकर के, फूलों के ही पात्र में सुंदर जो चंदन है, फूलों के पात्र में इत्रसार है, फूलों के ही पात्र में सुंदर जो है केसर है, कुमकुम है, महावर है, मेहंदी आदि आदि जो चीज़ें हैं, प्रसादनी की जो चीज़ें हैं, वो सब लेकर के सहते बड़े आदरपूर्वक आती हैं, जुहार करती हैं। और लाल ललना तो दोनों मगन हैं। सुनी हो न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। हो न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। अंग अंग शोभा पर सजनी, अंग शोभा पर सजनी। बारों काम करोरी, बारों काम
करो, होरी बारो काम करो, होरी नहीं उपमा पट तर दीबे को, उपमा पट कर दीबे को, नहीं उपमा पट कर दीबे को, उपमा पट कर दीबे को, देखी थकी मत मोरी, देखी मत मोरी, देखे थकी मत मोरी, देखे थकी मत मोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। तो ये श्यामा श्याम की जो माधुरी है ना, यहाँ कोई भी सेवा मतलब उसमें कटौती नहीं है, कोई संक्षिप्त नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं है। बेकार होता तो जल्दी करें ना, सभी भोई हुई हैं, सबके जीवन का सार है प्रिया प्रीतम को लड़ाना, उनको दुलार करना, सम्यक प्रकार से सेवा करनी, सेवा ही उनका जीवन है। दर्शन करना, प्रसन्न करना, लाड़ लड़ाना, श्रृंगारित करना और उनको भांति भांति से आनंदित करना। तो बड़े आदर पूर्वक सबसे पहले जो आती हैं वो प्रिया जो कि पीछे जो हैं वो खड़ी हो गई, और उनके संग अकेले नहीं है, वो 10 सखी हैं। कोई कंघी ले रखी हैं, कोई सुंदर जो है वो श्रृंगार दाने की, अभी मतलब केवल बेड़ी रचना करने की। अनेकों के हाथ में केवल बेला के फूल हैं, किसी के हाथ में मैंने पात्र में धागे 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 ही हैं, किन्हीं के हाथ में सुंदर जो है गुली के हैं, किसी के हाथ में उपेत है, किसी के हाथ में फूलों की लड़ियां हैं, किन्हीं के हाथ में सुंदर रंग बिरंगे पीले पीले, नीले नीले, हरे हरे, छोटे छोटे सुंदर फूल 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 केवल फूल माने जो छोटे फूल होते हैं। किन्हीं के हाथ में सुंदर स्तवक है, वो पीछे खड़ी हैं, मौका पाके सेवा करती है। वो प्रिया जी की बेड़ी की रचना करते हैं। तो सामने जो है एक सखी बड़ा सा दर्पण लेकर के प्रिया प्रीतम के सामने खड़ी हैं। उसमें प्रिया जो अपना मुख देख रही हैं और पीछे जो है वो सबसे पहले केसों को संवारती हैं। प्रिया जी को जो केश पास है ना, उनको संवारती हैं पहले उंगलियों से, फिर उसके बाद कंगमणि में कंघिया उसे संभालती हैं। फूलों की कंघी विचार लीजिए, प्रिया प्रीतम के धाम में सब कुछ संभव है। जैसे किसी से कहा जाए, यद्यपि यहाँ ये बात लागू नहीं होती, ये तो माधुर्य देश है जी। आपने कहीं सुना है कहीं किसी जमाने में कि किसी 7 वर्ष के बच्चे ने 7 कोस के पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पे 7 दिन तक उठा कर रखा हो? सुना है कभी आपने? तो ये संभव है ना, संभव है। तो यहाँ मतलब आप कहें भाई फूल की कोई कंघी बन सकती है क्या? बन सकती है भाई, क्या नहीं हो सकता है। प्रिया जी के सारा असंभव प्रिया प्रीतम के दरबार में संभव है। ऐसे चमत्कार तो भक्त लोग कर देते हैं, जो भगवान के श्यामा श्याम के भक्त हैं, वो कैसी कैसी चमत्कृति दिखा देते हैं, स्वाभाविक प्रकट हो जाती है। तो यहाँ सखी बन जाना, पीछे की तरफ प्रिया जी की उस सुंदर सुंदर सामग्री लेके खड़ी हैं। अच्छा, फूलों की कंघी से उनके वो जो केस पास को संवारती हैं, लंबे लंबे केस श्रोणी फलक तक, नीचे नीचे तक, और घुंघराले घुंघराले छल्लेदार छल्लेदार उनको संवार लेती हैं। तेल से सुवासित करती हैं, फुलीन से सुवासित करती हैं, और उसके बाद संवार करके मांग निकालती हैं। मांग मने केस पास को 2 भाग में बांटती हैं, और 2 भाग में बांट के पीछे की तरफ ले जाकर उसको 3 भाग में बांटती हैं, और उससे बेड़ी की रचना करती हैं, मैंने एक कबरी रचना करती हैं। तो जब रचना करने की बात होती है उस समय तीनों जो हिस्सा है उसमें सुंदर धागे पधराती हैं, रंग बिरंगे धागे, कपड़े भी होते हैं उसमें, वस्त्र होते हैं कोमल कोमल, और फूलों की लंबी लंबी लड़ियाँ होती हैं, उसमें मिला देती हैं। और उसके बाद जो बेड़ी की रचना मैंने जो चोटी बनाती है ना, वैसे बनाती हैं। उसके बाद उसमें कहाँ लाल नग चाहिए, पीला नग चाहिए, हरा, श्याम, श्वेत, उसको निर्माण करने के बाद खोजती हैं उसमें,
फिर एक एक फूल को उसमें खोसती हैं और बेड़ी पुच्छ पे सुंदर स्तवक बांधती हैं उस पे, बेड़ी के अंतिम भाग पे, और उसको प्रिया जी के पीठ में स्थापित कर देती हैं। एक रचना हो गई। उसके बाद कुछ सखी हैं, मान लीजिए 4 सखी दाईं ओर प्रिया जी के और 4 सखी बाईं ओर, 4 सखी नीचे बैठी हुई हैं, सुंदर फूलों की कालीन, मतलब गदे और गलीचे बिछे हुए हैं नीचे, सुंदर सुंदर छापेदार हैं। उन फूलों के गलीचे में बड़े सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, कोमल कोमल है। तो नीचे सखी बैठी हुई हैं। प्रिया जी के चरणों की तरफ 2-4 हैं, 2-4 बाएं चरणों की तरफ, 2-4 बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ। जब रचना करनी होती है, मैंने पत्रावली रचना करेंगे, मेहंदी से, जावक से चित्र सजाएंगे, तो प्रिया जी के हाथ यूँ फैला देती हैं, यूँ करके एक सखियाँ थाम लेती हैं और उस पर नीचे जो बैठी हुई हैं उस पर सुंदरता झुक करके खड़ी हो गई हैं और झुक करके इस पर चित्र बनाती हैं, इधर चित्र बनाती हैं। और कुछ सखी इस बाईं तरफ इधर चित्र बनाती हैं, इधर चित्र बनाती हैं। कुछ सखी नीचे बैठी हुई हैं चरणों में, पट्टे पे सुंदर सुंदर जो फूलों के पट्टे हैं उसे बैठी हुई हैं। और वहीं चंदन का घोल है, महावर है, मेहंदी है, केसर कुमकुम के घोल है, छोटी छोटी कटोरियों में। जैसे पेंटर नहीं होते, पेंटर वो जो साइन बोर्ड लिखते हैं तो रखते हैं, तो पेंसिल रखते हैं, ब्रश जैसे होती है छोटी छोटी, ऐसे रुई के फुआ से बनी हुई सुंदर सुंदर, उसको तुलिका कहते हैं। तो सखी नीचे लेकर के बाईं तरफ दाईं तरफ बैठी हुई हैं। प्रिया जो कि अंगुष्ठ हैं, उंगलियां हैं, उनको रंगती हैं, चरणों पे उंगलियों पे चित्र बनाती हैं, चरण पृष्ठ पे चित्र बनाती हैं। और महावर से एड़ी से लेकर कनिष्ठिका तक और एड़ी से लेकर के अंगुष्ठ तक वो लाल रंग की जो पट्टी होती है उसे रंजित कर दोनों चरणों को। मैंने प्रिया जो जानते हैं, प्रिया जो को लाड़ लड़ाती हैं। प्रिया जो है वृंदावनेश्वरी और उनकी सखियाँ उनकी क्या हैं, वो उनकी सेविका हैं, वो बहुत भांति भांति से उनकी सेवा करती हैं, लाड़ लड़ाती हैं। तो जैसे प्यारी जो की सेवा हो रही है, ऐसे उनके बगल में बैठे हुए लाल जी हैं। मान लीजिए उनसे 2 फीट की दूरी पे बैठे हैं और सुंदर मणि में जो फूलों की चौकी है वो बैठे हैं। और जैसे प्रिया जो की श्रृंगार करती हैं तो लाल जी भी हाथ फैला देते हैं, यूँ करके वो थाम लेती हैं और उनके उस पर रचना कर रही हैं। चरणों में 2-2 सखी बैठी हुई हैं, वो चरणों को सजा रही हैं। और सखी जो बाएं हाथों को, और कुछ ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक है, उनको पत्रावली से रचना कर रही हैं। इसी तरह प्रिया जो कि कंधे के पास झुकी हुई मुखमंडल पे पत्रावली कर रही हैं। और प्रिया जो सामने जो विशाल दर्पण है, जो दीवारों में लगी विशाल, जैसे ब्लैक बोर्ड नहीं होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, ऐसे बड़े बड़े जो है वो पूरे जो दीवार हैं उसमें सुंदर वो मणि में जो है दर्पण लगा हुआ है। फिर भी संतोष नहीं होता है सखिन को, फिर वो पास में खड़ी होकर के दर्पण लेकर भी दिखा रही हैं, प्रिया जो वहाँ भी दिख रही। तो दोनों की प्रिया प्यारे के तो केसों को संवारती हैं फूलों कंघी से। लाल जी के केस जो है कंधे तक हैं, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे, और प्रिया जी के लंबे लंबे श्रोणी फलक तक हैं। तो प्यारे केस को संवार देती हैं और पत्रावली की रचना कर देती हैं। प्रिया जी की बेड़ी की रचना कर देती हैं, पत्रावली की रचना कर देती हैं। और उसके बाद जो दिन में जो प्रिया जी ने वस्त्र पहना था ना, प्रिया जी और लाल जी, उनको वो फिर उसको बढ़ाते हैं, मैंने उसको उतार देती हैं सखी वृंद। प्रिया जी को नूतन लहंगा है और नूतन फरिया है और नूतन अंगियाँ धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है ये। और लाल जी को नूतन धोती धारण कराती हैं और पैजामी धारण कराती हैं, धोती धारण कराती हैं, फूलों के जामा है और फूलों के सुंदर पटका है, ये धारण करा देती हैं। और उसके बाद क्योंकि मेड़ी की रचना हो गई है, मैंने केस की सेवा हो गई है, पत्रावली की सेवा हो गई, वस्त्र की सेवा हो गई, और उसके बाद अब करेंगे आभूषण की सेवा। और यहाँ सखी वृंदों की भीड़ है और बरामदे में तो सखियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। समग्र सखी प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी को देख देख करके सिहा रही हैं, गान कर रही हैं और सेवा परा पास में उपस्थित होकर के और रुख देख करके, रुचि देख करके, समय देख करके दोनों की सेवा कर रही हैं। उसके बाद कुछ 10 सखी हैं जो प्रिया जी की सेवा कर रही हैं, 10 सखी हैं जो लाल जी की सेवा, दोनों पास में ही हैं। प्रिया प्रीतम बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं और दोनों दर्पण में देख रहे हैं, परस्पर की माधुरी भी देख रहे हैं और सखियों के द्वारा श्रृंगारित ही हो रहे हैं।
तो सबसे पहले प्रियाजू का जो है वो प्रियाजू की तरफ सखी जो है वो श्रृंगार कर रही हैं, तो अब आभूषण धारण कराएंगी। तो प्रियाजू की जो है वो श्रृंगारदानी लेकर के बैठी हुई हैं। उनके पास जानती हैं क्या है, उनके पास बड़ा वो श्रृंगारदानी है, उसमें केवल अनवट 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 ही है। सैकड़ों तरह के डिजाइन वाले उसमें अनवट है, फूलों की। तो प्रियाजू के रुख जान के प्रियाजू के अंगुष्ठ पर इसमें अनवट धारण कराती हैं। कुछ जो बिछिया 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 उनके कास्केट में श्रृंगारदानी में, तो बिछिया 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 प्रियाजू की जो रुचि धारण कराती हैं। ऐसे लाल जी की अंगुलियक, तो अंगुलियक का जो पात्र है अंगुलियक अंगुलियक ही है, फूलों का है, तो प्यारे के अंगुष्ठ प्रदेश में अंगुलियों में धारण कराती हैं। फिर प्रियाजू के वो पदपान धारण कराती हैं, और फिर वही जेहरी नूपुर पायल आदि बड़े क्रमशः धारण कराती हैं, और दोनों चरणों में, और फिर लहंगे से उनको ढक देती हैं। इसी तरह लाल जी के भी चरण में केवल नूपुर धारण कराती हैं। दोनों चरण में पीले पीले फूलों से बना हुआ है, छोटे छोटे उसमें घंटिकाएँ हैं, फूलों की बनी हुई है, और वो प्यारे के जो पैजामी के ऊपर धोती के नीचे उसको धारण कराई हैं। अब लाल जी को और प्रिया जी को दोनों खड़ा करती हैं कि हे प्रियालाल थोड़ी आप खड़े हो जाइए। तो प्रिया जो खड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है माने कोई कनक की लता हो, कनक लता झुक रहा है। तो प्रिया जो खड़ी होते हैं, मतलब ऐसा लगता है माने रूप की कोई वैल्यू है, रूप की कोई लता है वो आंदोलित हो रही है। तो प्रिया जो खड़ी होती हैं तो उनके लहंगे के ऊपर वो जो कटिकौंधनी होती है वो फूलों से निर्मित है, फूलों की कलियों से बनी हुई है, फूलों के जो दल होते हैं उससे वो बनी हुई है, और सुंदर सुंदर जाल हैं, पट्टियाँ हैं, उसमें झुबिया है, फुंदने हैं, डोरी है, उसको लेके बांधती हैं। और बांध करके प्रिया जो से निक कहती हैं, प्रिया जो निक 2-4 कदम चलो तो निक चल के दिखाओ तो चलती हैं, तो बहुत वो बजती है, बहुत सुंदर उससे घोष निकल रहा है, शब्द निकल रहा है। तो प्रिया जी की चाल है मतवाली चाल, ऐसे प्यारे कटी में बांधती हैं, उनको भी चलाती हैं। दोनों चल के और चलते हैं सखिन की सुधि बुद्धि सब की हरि लेनी। प्रिया प्रथम दोनों मैंने सखियों की सुधि बुद्धि को हरण कर लेते हैं, ऐसी सुंदर माधुरी है। तो प्यारी जो कि लहंगा के ऊपर, उनकी धोती के ऊपर फिर उनको बैठा देते हैं। फिर प्रिया जो कि जो है ना वो ग्रीवा में यहाँ कंठश्री धारण कराती हैं, फूलों की हमेल धारण कराती हैं, फूलों के आड़ धारण कराती हैं, चौड़ा चौड़ा होता है हृदय पे, फूलों की लड़ियों से निर्मित है। उसके बाद सुंदर चौकी है, फिर फूलों की जो माला होती है वो धारण कराती हैं। तो इसी तरह लाल जी की भी कंठश्री धारण कराती हैं, लाल जी के भी हृदय पे आड़ धारण कराती हैं, लाल जी की हारावली धारण कराती हैं, फूलों के जो हार हो गए ना वो धारण कराती हैं। बड़ा सुंदर एकदम क्रमशः दोनों के हृदय पे और सुंदर उनकी शोभा हो रही है। फिर प्रिया से कहती हैं हे प्रिया जो नेक अपनी भुजाओं, तो प्रिया जी में भुजाओं को पसारती हैं, तो वो थाम लेती हैं यूँ करके, नहीं है एक यहाँ बाजू बंद बांधती हैं, एक यहाँ बांधती हैं। इस तरह लाल जी को भी उसके बाद यहाँ सुंदर कंगन पहनाती हैं, चूड़ियाँ पहने, सब फूलों की रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। और उसके बाद यहाँ कंगन धारण कराती हैं, दोनों कलाई में कंगन चूड़िकाएँ कंगना फिर पहुँची यहाँ बांधती हैं। और उसके बाद इसमें करपान धारण कराती हैं दोनों कलाई में, करपृष्ठ पे। उसके बाद फूलों की मुद्रिका 5 दाएं में और 5 बाएं में, सुंदर धारण। मैंने एकदम मैंने कहते हैं कि भूषण जुत मृदु भुजन को निरखि लाल रहे भूल। मैंने प्रिया जो कि यहाँ से यहाँ तक भुजाओं को आभूषण से भूषित देख करके निरखि लाल रहे भूल, मानो छवि की लता द्वय फूलन सो रही फूल। ऐसी प्रतीति होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजाएं मानो कोई जैसे मानो माधवी की लता होती है, लवंग लता होती है, मंजू लता होती है, मालती की लता होती है। ऐसे मानो यहाँ कंधे से लेकर के यहाँ उंगलियाँ तक ये मानो कोई सुंदरता की लता है। भुजा नहीं है, ये बाँह नहीं है, बाँह तो है ही, उदाहरण दे रहे हैं कि लगता है बाँह नहीं है, ये लगता है कोई सुंदरता की लता है, सौंदर्य की लता है। और सौंदर्य की लता को और सुंदर आभूषण से श्रृंगार किया गया है, माने सुंदरता की मानो बौछारें हो रही हैं। और उस सुंदर भुजा की माधुरी जो आभूषणों से अलंकृत है
उन भुजाओं को देख के प्यारे तो एकदम सुधि बुद्धि खोए हुए। इसी तरह प्यारे की भुजाओं को यहाँ बाजू जो है केयूर पहराती हैं, यहाँ खरुला धारण कराती हैं और उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। और दोनों को यहाँ फिर पधरा देती हैं। उसके बाद एक सखी दाईं तरफ एक बाईं तरफ सुंदर श्रृंगारदानी लेके आई हैं। फूलों की श्रृंगारदानी, उसमें है कर्ण फूल है, उसमें तरौना है, बीरा है, कुटिला है, बाली है, अनेकों तरह के जो प्रियाजू के आभूषण होते हैं। तो कर्ण फूल प्रियाजू कान में दोनों तरफ बाईं तरफ दाईं तरफ धारण कराती हैं। फिर प्रियाजू के वो नथ वाली आती हैं, उन पर नथ ही नथ है, तो वो नथ धारण कराती हैं, फूलों की नथ है। और उसके बाद फिर मैंने जानते आनंद लूट रही हैं, आनंद सुख लूट रही हैं। प्रियाजू रूप की मूर्ति है ना, इसके माध्यम से कपोलों को छूती हैं, ललाट पटल को छूती हैं, भुजाओं को छूती हैं, ग्रीवा को छूती हैं, आनंद में मगन होती हैं। इनके मन प्रियाजू को सेवा करके, दर्शन करके, प्रसन्न करके सुख के सागर में डूब रही हैं, सुख के सिंधु में समा रही हैं और सुधि बुद्धि खोई हुई हैं। अरे मेरे नैनन को आहार परिचरी जामे परम प्रवीणा, परिचरी जामे परम प्रवीणा। नव नव केली कला रस भीना, नव के कला रस भीना। नव नव केली कला रस भीना। फिर प्रियाजू के नासापुट में नथ धारण कराई हैं। इधर प्यारे के दोनों श्रवणपुट में प्यारे के भी ग्रीवा में सुंदर जो आभूषण धारण कराई हैं, भुजाओं में बाजूबंद आदि, और उनके ललाट पटल पे जो श्रृंगार की हैं और उसी समय पत्रावली की हैं। तो जब पत्रावली करती हैं उसी समय जैसे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाते हैं ना, तो प्यारे के मस्तक पे से तिलक भी लगाई हैं। और इधर जो केसर के जो वो लगाते हैं पत्रावली है वो भी है। और उसके बाद लाल जी के श्रवणपुट में सुंदर कुंडल धारण कराती हैं। कुंडल भी अनेकों प्रकार का होता है, मकराकृत भी होता है, हंसाकृत भी होता है, कमल की आकृति का भी होता है, और दूतघर की आकृति का होता है, और बेली नुमा भी होता है, अनेकों तरह की। तो जैसी उनकी इच्छा होती है, मकराकृत या मयूराकृत या हंसाकृत, ऐसे कानों में सुंदर फूलों से निर्मित उनके कुंडल धारण कराती हैं लाल जी के। और उसके बाद फिर प्रियाजू के मस्तक पे जो प्रियाजू की मांग है ना, जो मांग निकालनी थी, उसमें सिंदूर की रेख बनाती हैं, सिंदूरदानी लेके आती हैं, उसे बनाती हैं। और सुंदर शीश फूल धारण कराती हैं प्रियाजू के, फूलों से निर्मित है, मांग में शीश फूल धारण कराती हैं। और उसके बाद फिर झूमर धारण कराती, इधर इधर और इधर वाला अब बांधती हैं पीछे ले जा करके, वो बहुत सुंदर लगे। और उसके बाद सुंदर चंद्रिका धारण कराती हैं प्रियाजू, और चंद्रिका धारण करा करके फिर बंदनी धारण कराती हैं फूलों से निर्मित, वो बांध कपोलों पे झूमने वाली होती है। और फिर नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, माने कज्जल की रेख बनाती हैं। बाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु और ठोड़ी में एक कस्तूरी की बिंदु धारण कराती हैं। चिबुक दिठौनी सोहे शान की, ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कनी, ऐसी धारण कराती हैं। ये प्रियाजू का श्रृंगार हो गया। और अंत में एक नासापुट में बेसर धारण कराती हैं, फूलों का, फूलों से निर्मित वो बेसर है। वो कहते हैं कि अद्भुत द्युति रही दमक सखी, उसकी द्युति जो है दमक रही है। ऐसे थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने। तो प्रियाजू का ऐसे श्रृंगार। इस तरह लाल जी के जो है श्रवणपुट में वो कुंडल धारण कराई हैं। और लाल जी के मस्तक पे सुंदर जो है वो पाग बांधती हैं, पाग होती है ना पगड़ी जैसी, वो बहुत लंबी और फूलों के वस्त्र से निर्मित वो पाग है, उसको बांधती हैं। और उसके ऊपर सुंदर मुकुट धारण कराती हैं, प्रियाजू की तरफ झुकने वाला मुकुट होता है। और फिर उसके सहयोगी होते हैं, कलंगी है, पेच है, तुर्रा है, ये सब चीज़ धारण कराती हैं। मोर पिक्ष है, फूलों को खोजती हैं उसमें, बड़ा सुंदर। और निकुंज रत्न जो मुकुट में प्रियाजू की तरफ झुकने वाली जो लड़ी होती है, मोतियों की लड़ी सी, वो फूलों के कलिकांश को निकुंज रत्न कहते हैं, निकुंज की पहचान होती है।
तो प्रिया जी की चंद्रिका की जो कोर है उससे वो मुकुट की जो लड़ियाँ उसे मानो मेल कर रही हैं, छू रही हैं, तो बड़ी एक सुंदर शोभा होती है। तो ऐसे मतलब श्रृंगार है। फिर प्यारे के नेत्रों को आंजती हैं। एक लाल जी के मस्तक पे सुंदर जो है वो बंदनी धारण कराती हैं और लाल जी के नेत्रों को आंच करके एक दाईं तरफ प्यारे के कपोल पे एक श्यामल बिंदु और प्यारे की भी ठोड़ी में एक कस्तूरी की बिंदु धारण कराती हैं। अब नख शेषिक प्रिया प्रथम को श्रृंगार कर देती हैं और श्रृंगार कराने के बाद फिर गंध से, माने मणि में कटोरी है उसमें कमल का इत्र है, गुलाब का इत्र है, ऐसे ऐसे फूलों का इत्र है, उसको हाथ में लेती हैं। थोड़ी प्रिया जी के केश, हृदय, स्कंद, उदर, उरु दोनों को चरचती हैं और उसके बाद बहुत सुंदर जो है वो प्रिया जी को एक माला पहराती हैं फूल की, एक लाल जी को माला पहराती हैं फूल की। एक अब दोनों को माला पहरा देती हैं। उसके बाद दर्पण दिखाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और चरणों में सिर झुका करके लाल जी को और प्रिया जी को कहती हैं, हे प्रिया लाला आप थोड़ी खड़े हो जाइए। तो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर वहीं बगल में अभी जो प्रिया प्रीतम का श्रृंगार हुआ है वो फूल की चौकी पे बैठे हुए हैं। प्रिया जी की चौकी पे, एक लाल जी बगल में चौकी पे बैठे हुए हैं। अब लाल लाला को यहाँ से निवेदन करके और 4-4, 10-10 तक प्रिया जी की तरफ, लाल जी की तरफ लग करके बड़े आदरपूर्वक बगल में 4 फीट 10 फीट की दूरी पे फूलों का बहुत भव्य सिंहासन है, उस पे ले आकर प्रिया जी को, लाल जी को बैठाती हैं और बैठा करके दोनों बैठते हैं, गलबैयाँ दे के बैठ जाते हैं। फिर यहीं पे प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को तांबुल खवाती हैं और निक दोनों को अब यहीं पे दर्पण दिखाती हैं। देखी देखी सखी कहतयों कैसे बने उदार, जीवन ही तू जन जियन की नख शिख सजी श्रृंगार, नख शिख सजी श्रृंगार विराजे, शिख सजी श्रृंगार विराजे, नख शिख सजी श्रृंगार विराजे, शिख सजी श्रृंगार विराजे। फिर नख से शिख पर्यंत प्रिया प्रथम की शोभा देखती हैं। अब कल स्मरण करेंगे। अब 7, 8, 10 दिन का कम से कम ये प्रसंग है, इनको बढ़िया से आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। बोलो निम्बार्क भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।